प्रश्न कहता है निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतना इतना संरेख है। 3 नंबर देखिए दोस्तों, तो 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले आप मान लीजिए, माना a बराबर कितना है, तो a बराबर दिया गया है 1,5, b बराबर कितना है, b है 2,3 और c बराबर कितना दिया है, c बराबर है -2, -11। यही तो प्रश्न दिया है। अब हमको चेक करना है कि संरेख है या नहीं है। तो संरेख चेक करने का तरीका क्या होता है, देख लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, मैं तत्काल इसको रख रहा। अब a का वैल्यू अगर जहाँ 1,5 है, b यहाँ पर c रख देते हैं और यहाँ पर b रख देते हैं। b का क्या मान लेते हैं, तो मान लेते हैं 2, -11 और c का क्या मान लेते हैं दोस्तों, c का मान लेते हैं हम सब जो है 2,3, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस फाइंड करके देख लीजिए ए बी का क्या है, बी सी का क्या है, सी डी का क्या है। अगर जहाँ बड़ा वाला डिस्टेंस दोनों छोटे के योग के बराबर होता है तो वह संरेख है, अन्यथा नहीं है। तो क्या करेंगे, दूरी सूत्र से सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का कितना होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -2 - 1 का कितना होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का कितना होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया 9 और ये हो गया 256। तो जोड़कर कितना हो गया 265। ये निकला किसका, तो ये निकल गया आपका ए बी का। उसी तरह आप निकालिए किसका, जो है अब ए सी का निकालिए। ए सी का निकालिएगा, ध्यान दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस फिर क्या हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बिंदु बदल चुका है, ये है x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यही है। अब x2 का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू 1, y2 का 3 और y1 का 5। अब इसी तरह से हम इसको पुट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, x2 का वैल्यू क्या हो गया है 2 और माइनस हो जाएगा 1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3 और माइनस हो जाएगा इसका क्या 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं, इसका वैल्यू रखिए और पुट कर दीजिए। तो ये देखिए घट कर हो जा रहा है 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये दोनों घट कर हो जाएगा -2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 और प्लस हो गया कितना 4। तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा √5। अब एक और डिस्टेंस बचा, जैसे कि आपने ए सी निकाला, ए बी पहले निकाला, ए सी निकाला, अब निकालिए सी बी। तो सी बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, वही सेम फार्मूला है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ इन दोनों में बातें हो रही है, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो इस तरह वहाँ पर हम रखते हैं। अब चलिए हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए, तो x2 का वैल्यू कितना है -2 और x1 का वैल्यू ये भी हो जाएगा -2, इसका होल स्क्वायर प्लस उधर से गया -11 और -3 का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों, ये हो गया कितना, ये हो गया 16 और ये हो गया कितना 196। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये मिल जाएगा 212। ज़रा ध्यान दीजिए, अब ये जो छोटा है, जैसे हो गया कितना AC और BC, इन दोनों को ऐड करने पर क्या AB के बराबर हो रहा है। यहाँ देखिए √5 और √212। पहले तो ऐड होगा नहीं, होगा भी तो उसी तरह रहेगा। क्या ये दोनों जुड़कर इसके बराबर हो सकता है AB का, नहीं हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः AB इज़ नॉट इक्वल AC प्लस CB, इसलिए दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। आप जान गए होंगे दोस्तों, अच्छी तरह से आप समझ भी गए होंगे कि प्रश्न संख्या 3 संरेख वाला जो है इसी तरह से बनता है। दो छोटे छोटे का योग अगर तीसरे के बराबर होता है या किसी के योग के बराबर हो जाता है 2 योग करने पर तो संरेख होता है, अगर जब नहीं होता है तो वह बिल्कुल संरेख नहीं होता। आइए क्वेश्चन संख्या 4 पर चलते हैं।
तो देखिए प्रश्न संख्या 4 बोलता है जांच कीजिए क्या बिंदु जो है इतना इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले जांच करना है तो मान लेते हैं बिंदु को, माना कि ए जो है ए कितना है तो 5 ये हो जाएगा 5, -2। बी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बी हो जाएगा आपका 6, 4 और सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7, -2। ठीक है, ये हो गया 7, -2। 3 बिंदुएं दी गई है और हमको चेक करना क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु होने के लिए क्या चाहिए, अर्थात कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु तभी कहलाता है जब दो भुजा इसका क्या हो बराबर। कोई भी दो भुजा अगर जब बराबर हो जाता, मानिए ये और ये बराबर होता तो ये समद्विबाहु हो जाता, या AB और BC बराबर होता समद्विबाहु होता, AC और BC बराबर होता समद्विबाहु होता। तो हमको चाहिए डिस्टेंस, क्या चाहिए दोस्तों डिस्टेंस। सबसे पहले दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके AB निकालिए, दूरी सूत्र से तो हम क्या करेंगे AB निकालेंगे। AB बराबर हो जाएगा फार्मूला में क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये किसके लिए है, AB के लिए। ठीक है, किसके लिए है, AB के लिए। अच्छा हम यहाँ पॉइंट रख देता हूँ मैं, क्या है तो यहाँ रखिए 5, -2, फिर रख दीजिए 6, -4 और सी रख दीजिए 7, -2। ठीक है दोस्तों, अब जब रख दिया तो AB चाहिए, तो AB में देखिए ये होता है 1, 1 x1 y1 और ये हो जाता है x2 y2, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आपने देखा दोस्तों कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू क्या आ गया है 6 और माइनस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 और चूँकि ये फार्मूला का तो माइनस है, यहाँ पर से भी एक माइनस है तो वह दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो कितना हो गया दोस्तों 1 और प्लस हो जाएगा 36, तो रूट अंडर कितना हो गया 37। ठीक है दोस्तों, ये रूट अंडर हो गया 37, ये निकला आपका AB। इसी तरह आप BC निकालिए, BC जैसे आप BC लगाएंगे तो वही सेम फार्मूला है, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो आप फिर से उसको फार्मूला को पुटअप कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों आगे क्या करना है हमको, तो हम पहले x2 क्या है 7 और माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए कितना है -2 और फिर y1 का हो गया -4 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों ध्यान से क्या हो चुका है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो रूट अंडर कितना हो गया 37। ये हमने देखा कि दोनों का वैल्यू सेम आ चुका है। अब हम AC भी फाइंड कर लेते हैं। AC चलिए फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा, AC निकालना है तो x1 y1 एंड x2 y2, यही तो है दोस्तों। अब इस पर सेम फार्मूला बैठता है, वही करना है। तो 7 और माइनस हो गया 5 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -2 और प्लस हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो गया 2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो कितना वैल्यू आ गया 4 और 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2। देख लिया दोस्तों आपने। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि AB और BC दोनों आपस में क्या है बराबर आ गया, AB और BC दोनों बराबर आ गया। अब बराबर आने का नतीजा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि AB और बराबर BC बराबर रूट अंडर कितना है 37, AB और AB बराबर BC बराबर रूट अंडर 37, इसलिए दिए गए बिंदु दिए गए शीर्ष ये दिए गए बिंदु, ध्यान से देखिए, दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप बिल्कुल लिख सकते हैं पॉज करके, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करने के लिए ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी बताएं, दोस्तों तक शेयर करें ताकि वह भी इसको सीख सके।